नमस्कार, मैं शालू अग्रवाल आज आपको क्लास 10th की हिंदी की बुक कृतिका के पहले पाठ माता का अंचल की समरी बताऊंगी। माता का अंचल पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन से जुड़ी यादों का उल्लेख किया है। इस पाठ में उन्होंने अपने माता पिता के स्नेह और संगी साथियों के साथ खेले गए खेलों का वर्णन किया है। तो चलिए समरी शुरू करते हैं। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, पर उनके पिता उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाते थे। लेखक के पिता सुबह जल्दी उठ जाते थे और पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक भी अपने पिता के साथ सोते थे, तो वो भी अपने पिता के साथ ही उठ जाते थे और पिता ही उन्हें नहला देते थे और अपने साथ पूजा के लिए बिठा लेते थे। लेखक के पिता पूजा करते वक्त लेखक के माथे में शिव शंकर जैसा बड़ा तिलक कर देते थे, तो लेखक खुश हो जाते थे। लेखक पूजा करते वक्त अपने बड़े बड़े बालों वाला और तिलक लगा चेहरा शीशे में देखते रहते थे, और जब उनके पिता उन्हें ऐसा करते देखते थे तो मुस्कुराने लगते थे और लेखक शर्मा जाते थे। पूजा के बाद लेखक के पिताजी लेखक को कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए ले जाते थे। इन गोलियों में वे राम नाम लिखी पर्ची को लपेटते थे। वापस लौटते टाइम वो लेखक को पेड़ों की डालियों पर झूला झूलाते। लेखक के पिताजी कभी लेखक के साथ कुश्ती खेलते तो लेखक से हार जाने का नाटक करते थे। कभी लेखक के हाथों का चुम्मा लेते थे तो कभी अपनी दाढ़ी मूछ लेखक को चुभवाते थे, जिस पर लेखक उनकी दाढ़ी खींचने लग जाते थे तो वो रोने का नाटक करते थे, जिससे लेखक खुश होकर हंसने लगते थे। घर आकर लेखक उनके साथ ही खाना खाते थे, और जब वे लेखक को छोटे छोटे निवाले यानी कोए खिलाते तो लेखक की माँ उनको कहती कि बच्चों को बड़े बड़े निवाले खिलाना चाहिए, और ऐसा कहकर वो खुद खाना खिलाने लग जाती। वो खाने के निवाले को पक्षी के अलग अलग नामों से बुलाती और लेखक को बोलती कि ये वो पक्षी है और इसको जल्दी से खा लो, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और लेखक जल्दी जल्दी खाना खा लेते थे। खाना खाकर लेखक खेलने लग जाते थे। कभी कभी लेखक की माँ उनको झपट कर पकड़ लेती और रोते रहने के बावजूद भी लेखक के बालों में तेल डालकर कंघी कर देती और चोटी गूंद कर उसमें फूलदार लट्टू लगा देती और फिर कुर्ता टोपी पहना देती थी और नजर ना लगे इसलिए काजल की बिंदी लगा देती थी। फिर रोते रोते लेखक अपने पिता की गोद में चढ़ जाते थे और पिता उन्हें बाहर ले आते थे। वहां लेखक अपने मित्रों को देखकर रोना भूल जाते थे और खेलने लग जाते थे। लेखक अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलते थे। कभी चबूतरे पर अलग अलग चीजों से मिठाई की दुकान सजाई जाती और खेल खेला जाता। मिठाई के खेल में कभी उनके पिताजी भी उनसे गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। कभी लेखक और उनके साथी घरौंदे का खेल खेलते, और जब इस खेल में सब बच्चे भोजन करने के लिए लाइन बनाकर बैठते तो लेखक के पिताजी भी लाइन के अंत में आकर बैठ जाते और लेखक के साथी हंसकर भाग जाते थे। तो लेखक के पिताजी हंसने लगते और पूछते कि अब भोजन फिर से कब मिलेगा भोलानाथ। कभी शादी बारात का खेल खेला जाता और चूहेदानी को पालकी बनाया जाता, और जब दुल्हन की विदाई होती और बारात वापस आती तो लेखक के पिताजी दुल्हन का चेहरा देखने के लिए कपड़ा हटा देते, तो सब लोग हंसने लग जाते और भाग जाते। कभी खेती का खेल खेला जाता और बनावटी हल बनाकर खेत जोते जाते, नकली फसल तैयार कर कर बेची जाती। तो लेखक के पिताजी पूछते कि इस साल की खेती कैसी रही, तो लेखक और उनके साथी हंसते हुए भाग जाते। लेखक अपने साथियों के साथ इतने मजे से खेलता था कि रास्ते पर चलने वाले लोग भी कुछ देर रुककर उनका खेल देखा करते। लेखक और उसके साथी कभी कोई बारात की वापसी देखते तो दुल्हन की पालकी देखकर जोर जोर से बोलकर दूल्हे को चिढ़ाते। तो एक बार किसी दूल्हे ने उन्हें ढेलों से मार मार कर खूब खदेड़ा था। जब आम की फसल आती थी तो आंधी भी आती थी, तो लेखक और उनके मित्र आंधी खत्म होने के बाद आम के बाग में गिरे हुए आमों को खाने के लिए जाते थे। तो एक बार आंधी के बाद मूसलाधार बारिश होने लगी, और जब बारिश रुकी तो सब घर की तरफ लौटने लगे। घर लौटते वक्त लेखक और उनके साथियों में से एक साथी जिसका नाम बैजू था, वो मूसन तिवारी नामक एक बूढ़े को चिढ़ाने लगा। तो तिवारी जी ने उनकी शिकायत उनकी पाठशाला में जाकर उनके मास्टर से कर दी, और मास्टर जी ने लेखक को घर से बुलवा लिया और लेखक की खूब खबर ली। इस पर लेखक खूब रोने लगे, और लेखक के पिताजी को जब ये पता चला
तो वे लेखक को चुप कराते हुए गोद में उठाकर घर लाने लगे। पर रास्ते में फिर लेखक को अपने साथी मिल गए और वे फिर से उनके साथ खेलने लगे और रोना धोना भूल गए। लेखक के साथी मकई के खेत में घुसकर चिड़िया पकड़ने लगे, पर चिड़िया हाथ नहीं आती थी। लेखक उनसे अलग ही खड़ा था। एक टीले पर जाकर लेखक और उनके साथी चूहों के बिल पर पानी फेंकने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था तो अचानक वहां पर सांप निकल आया। सब डरकर घर की तरफ भागे। गिरते पड़ते सब भागे तो किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, पैरों में कांटे चुभ गए, पर सब बेतहाशा भागते गए। लेखक भी इसी तरह इसी हालत में जब घर पहुंचा तो सामने ही पिताजी बैठे थे। पिताजी ने बहुत पुकारा, पर लेखक उनके पास ना जाकर माँ की गोद में जाकर उनके आंचल में छुप गए। पिता के साथ इतना समय बिताने के बावजूद लेखक को माँ का आंचल ही सुरक्षित महसूस हुआ। डरे हुए और कांपते हुए लेखक को देखकर लेखक की माँ भी रोने लग गई। माँ बार बार लेखक के धूल को अपने आंचल से साफ कर रही थी और उनको चूम रही थी। लेखक के घावों पर हल्दी का लेप लगाया गया। लेखक की माँ बार बार लेखक को गले लगा रही थी। लेखक कांपते ही जा रहा था। इसी समय लेखक के बाबूजी आए और लेखक को अपनी गोद में लेने लगे, पर लेखक अपने माता के आंचल में ही छुपा रहा। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। धन्यवाद।